आज केवड़िया गुजरात में भाजपा की ओर से आयोजित राजस्थान के सांसदों एवं विधायकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों का संबोधन हुआ। पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राजस्थान के संदर्भ में मोदी सरकार की परिवर्तनकारी नीतियां विषय पर चर्चा की गई, जिसमें विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को पूरा करने वाली केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की सफलता और जन कल्याण की भावना पर बल दिया गया। द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश की अध्यक्षता में भाजपा के अन्य दलों से वैचारिक अंतर एवं विघटन की राजनीति के प्रति सावधानियां विषय पर भाजपा के मूलभूत सिद्धांतों, राष्ट्रीयता और समग्र विकास के दृष्टिकोण पर सारगर्भित चर्चा की गई। तीसरे सत्र में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता में सोशल मीडिया एवं विमर्श निर्माण हमारी भूमिका विषय पर सोशल मीडिया के माध्यम से रचनात्मक और सकारात्मक राष्ट्रीय भावना के निर्माण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला गया। और चलिए सीधे रुक करते हैं गुजरात के केवड़िया का, जहां मौजूद है एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान। उनका रुक करते हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है ये प्रशिक्षण शिविर और आज इसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी अलग अलग सत्र होने वाले हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। कितने अहम रहेंगे ये सत्र और क्या सभी की मौजूदगी रहेगी, क्या खास रहने वाला है? देखिए श्वेता, अभी हम गुजरात के केवड़िया में हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जहां पर हम हैं। कल यहां पर छुट्टी थी, सोमवार को बिल्कुल खाली था, लेकिन आज यहां पर अच्छी खासी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। आप टूरिस्टों को भी देख सकते हैं और ऐसा नहीं कि एक ही स्थान से आ रहे हैं, अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं। मुस्लिम समाज से जुड़े जो लोग हैं, मुस्लिम मतावलंबी जो है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में आप देख सकते हैं। बुर्का पहने हुए भी कई महिलाएं हैं, वो यहाँ पर आती हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी एकता के सूत्र में पूरे भारत देश को पिरोया था जिन्होंने, और यही कारण है कि यहाँ पर ये आज का आयोजन हो रहा है। मैं अब तक का अपडेट दे दूँ श्वेता। अब तक का जो अपडेट है वो ये है कि आज अलग अलग सत्र शुरू हुए और वो सभी सत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उन सत्रों में अलग अलग विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय जो थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर यहाँ पर बात हुई है। यहाँ पर जो बात हुई है वो राष्ट्रीय जो सह संगठन मंत्री है उन्होंने जो दूसरे दलों के साथ वैचारिक मतभेद है ऐसे विषयों को लेकर अपनी बात रखी है। भूपेंद्र यादव ने आज के सत्र की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सत्र पर भी सभी की निगाहें हैं क्योंकि वो राइजिंग राजस्थान पर बोलेंगे। और ऐसा नहीं कि उन्हीं का संबोधन है, उनके अलावा राजस्थान से जुड़े जो दूसरे नेता हैं उनके भी संबोधन हो रहे हैं। उनमें सुनील बंसल का जो संबोधन है वो भी महत्वपूर्ण है। मैंने राजस्थान से जुड़े उनको इसलिए बताया कि वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए ये एक फैमिली है, इधर आइए एक बार इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? दबोई से। कैसा लगता है स्थान? बहुत अच्छा लगता है। ये किस तरीके का डेवलपमेंट है मोदी जी का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। यहाँ घूमने बच्चों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है इधर। बच्चों को अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था वही है कि यहाँ पर सभी लोग आते हैं क्योंकि पूरे भारत देश को एकता के सूत्र में पिरोने का एक संदेश ये स्थान देता है। और यही एक मैसेज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दिया गया है कि सभी एकता के सूत्र में बंधे। एक श्वेता में बड़ा अपडेट दे दूं कि यहाँ पर जो जेपी नड्डा ने बात कही, आज के सत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन जेपी नड्डा ने जो बात कही है वो ये कहा है कि आप अपने छवि सुधार को लेकर फोकस करें। आपकी छवि जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आप एक ही तरीके के लोगों को हमेशा अपने साथ रखते हैं तो दूसरा जो सामान्य कार्यकर्ता है उसे ठीक नहीं लगता है। आप सभी को समान व्यवहार से पेश आएं, ऐसा नहीं। एक उनका एक इशारा ये भी था, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ठेकेदार टाइप के लोग नेताओं के इर्द गिर्द विचरण करने लगते हैं, जो सरकार बदलते ही दूसरे व्यक्तियों के आसपास विचरण करने लगते हैं और सरकार जिसकी होती है उसी सरकार के लोगों के साथ वो विचरण करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की नसीहत दे दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि छवि सुधार के साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर स्थितियां देखें।
विधायक अब देखते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर कितना जाते हैं। आयुष्मान मंदिर है, वहां पर भी विधायक जाएं, पंचायतों में रात्रि में जाएं, रात्रि में विश्राम करें, इस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा है। आज की जो बैठक है, आज की जो चर्चा है, उसमें सोशल मीडिया जैसे विषय को लेकर भी विनोद तावड़े बोले हैं। सोशल मीडिया का महत्व सर्वाधिक है और सोशल मीडिया के महत्व को यहां पर बताया गया है कि सोशल मीडिया का अधिकाधिक प्रयोग करें। जब तक आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से कहेंगे, तो उससे पहले आज का जो युवा है, आज के लोग हैं, वो इतने जागरूक हैं, उन्हें पता है कि आज आप कहां रहने वाले हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपडेट हो सके। वैचारिक मतभेद जिन पार्टियों से, उन्हें आप जवाब देने से नहीं चूके, क्योंकि वो झूठे मामलों को लेकर आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको घेरेंगे, तो आप उनको जवाब दें। और अब मैं एक और अपडेट दे दूं श्वेता, मैंने कल जो स्थान दिखाया था वो वही था जहां पर ये बैठक चल रही है, टेंट सिटी। आज जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली जगह है ये। श्वेता, यहाँ पर स्पेस देखिए, यहाँ पर ये मां नर्मदा का क्षेत्र कहलाता है। नर्मदा जो है उसके प्रति लोगों की गहरी आस्था है ही। अभी जो नदी है वो यहाँ पर सूखी हुई है, बांध का जो जल है वो यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पर लोग अच्छी खासी संख्या में आते भी हैं और इसे बहुत अच्छा डेवलप किया गया है। मेरी बातचीत हुई लोगों से, मैंने पूछा भी कि जितना पैसा खर्च हुआ है उतना तो निकल ही नहीं पाएगा, सरकार का बहुत खर्चा हुआ है। तो लोगों का मानना है कि अब धीरे धीरे करके यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है, अच्छी खासी संख्या में यहाँ लोगों की भीड़ आने लगी है और लोगों की जो भीड़ है वो यही बयां करती है कि ये जो स्थान है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कुछ पॉइंट्स थे, स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी बनी है, इससे पहले भी कई अच्छे पॉइंट्स थे और बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आने पर एक एहसास ऐसा होगा कि इतनी साफ स्वच्छ क्षेत्र और साफ स्वच्छ क्षेत्र के अलावा एक बिल्कुल एकांत जैसी स्थिति भी यहाँ है। यहाँ पर व्हीकल्स भी मोटर वाले नहीं हैं, बैटरी के व्हीकल्स चलते हैं। ये देखिए, बटरफ्लाई गार्डन की तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य, इस पूरी जानकारी के लिए।